अस्सलामु वरहमतुल्लाह वबरकाता। सवाल: हजरत, अगर वालिद किसी एक बेटे के नाम सारा मकान कर दे तो क्या बाकी बहन भाइयों को ऐसी सूरत में दिया जाएगा? और अगर बहनें कहीं हमें कुछ नहीं चाहिए तो क्या सिर्फ ज़बानी की देना काफी है? बसम अल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। औलाद के दरमियान हबा करने में मुसावाट, बराबरी से काम लेना चाहिए। औलाद में से किसी को हबा करना और दूसरे को महरूम कर देना शरआ दुरुस्त नहीं, अलबत्ता अगर हबा में वालिद अपनी बाज औलाद को कुछ ज्यादा दे दे जबकि उसका मकसद दूसरी औलाद को नुकसान पहुंचाने का ना हो तो इसकी गुंजाइश है। वाल्लाह ताला आलम। वाज़ेह रहे कि जिंदगी में अपनी जायदाद औलाद के दरमियान तकसीम करने का शरीयत मतहरा की निगाह में तरीका यह है कि इसमें तमाम औलाद को बराबर रखा जाए, बल्ला अज़र शरी कमी बेशी या किसी को महरूम ना किया जाए। ताहम औलाद में से किसी फर्द को इसकी ज़रूरत या खिदमत या माजूरी या देनी शराफत की वजह से कुछ ज्यादा देना भी दुरुस्त है, बशर्ती का दूसरी औलाद को नुकसान पहुंचाना मकसूद न हो। लिहाजा अगर कोई शख्स अपनी जिंदगी में अपना सारा माल किसी एक बेटे को बिलाज़रशरी देकर दीगर औलाद को महरूम कर दे तो अनदुश्शरा माल व दौलत की ये तकसीम जालिमाना गैर मुनसिफाना कहलाएगी। इसकी बुनियाद पर वालिद साहब गुनाहगार होंगे। लिहाजा अगर वालिद साहब हयात हैं तो नहीं चाहिए कि वो दीगर औलाद को भी कुछ न कुछ देकर राजी कर ली, या अगर वो इंतकाल कर गए हों तो मज़कूरा बेटा दीगर बहन भाइयों को कुछ न कुछ देकर राजी कर ले। तवास गैर मुनसिफाना तकसीम का किसी हद तक तदारुक हो जाएगा। हजरत नुमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरूए हदीस में रसूल अल्लाह इरशाद फरमाते हैं, तर्जुमा, हजरत नुमान इब्न बशीर रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि एक दिन उनके वालिद हजरत बशीर रज़ी अल्लाह अन्हा इन्हें रसूल करीम की खिदमत में लाए और अर्ज किया कि मैंने अपने इस बेटे को एक गुलाम हदिया किया है। आपने फरमाया, क्या आपने अपने सब बेटों को उसी तरह एक गुलाम दिया है? इन्होंने कहा, नहीं। आपने फरमाया, तो फिर नुमान से भी इस गुलाम को वापस ले लो। एक और रिवायत में आता है कि आपने फरमाया, अल्लाह ताला से डरो और अपनी औलाद के दरमियान इंसाफ करो।